जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की किताब से पाठ 15 पन्ना का त्याग। पन्ना का त्याग में मैंने आपको बताया था कि पन्नाधाय ने क्या किया था कि अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के कमरे में ले जाकर उसी के शयन कक्ष में उसी के पलंग पर सुला दिया था, वहीं खिलाया पिलाया था, उसे कहानी सुनाई थी और उसे वहीं नींद आ गई थी। और ये उसके लिए परीक्षा की घड़ी थी कि मैं क्या करूं, अपने पुत्र की रक्षा करूं या मैं उस देश की अपने चित्तौड़ के गौरव की रक्षा करूं। ये परीक्षा में पन्ना सफल हुई और उसने अपने पुत्र को वहीं उस कमरे में सुला दिया और वो बेचारा चंदन ऐसा सोया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। जो बनवीर ने नाच रंग का जो आयोजन किया था, तो उस नाच रंग के आयोजन में क्या हुआ था कि वो षड्यंत्री हत्यारा, षड्यंत्र किसने किया था? बनवीर ने। और हत्यारा कैसे कि उसने विक्रम सिंह को मार दिया था। तो विक्रम सिंह का हत्यारा हो गया था बनवीर। तो विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार, तलवार पर किसके खून का रंग था? विक्रम सिंह का। उसको लेकर वो उदय सिंह के कक्ष में घुसा, उदय सिंह के कमरे में आया, पन्ना से कड़क कर उससे धिक्कारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा, पन्ना, आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख, इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। आज तो उदय सिंह को मेरे हाथों से नहीं बचा सकेगी। तो पन्ना जैसे ही वो बनवीर कमरे में घुसा, उसके तलवार पे विक्रम सिंह का खून लगा था, उसे लेकर वो उदय सिंह के कमरे में घुसा और उसने कड़क कर पन्ना से धिक्कारा, फटकारा, पन्ना को बहुत डांट लगाई, पन्ना को बहुत धिक्कारा। और पर मगर राज्य के नशे में, लेकिन उसको किसका नशा हो रहा था? राज्य का नशा। उसके मन में क्या लालच आ गया था? उसके मन में ये था कि मैं उदय सिंह की हत्या कर दूंगा, तब मैं निष्कंटक राज्य करूंगा। मतलब मेरे राज्य का, मेरे राजा बनने का जो ख्वाब है, इसमें कोई रास्ते में, मार्ग में कांटा नहीं बन सकता। अगर मैं उदय सिंह को मार दूं तो उस पर फिर मैं राजा बन जाऊंगा और इस राज्य पर राज्य करूंगा। तो यह नशा उसके दिमाग में चढ़ गया था। तो उस पागल, उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए, मतलब वो हंस रहा था जोर जोर से, और अट्टहास करते हुए उसने क्या कहा कि पन्ना, आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख, भवानी कौन हुई? भवानी वहाँ की कुल देवी माता, जो माता जी होती हैं, जैसे हम कहते हैं दुर्गा माँ, अम्बे माँ, तो वो भवानी कौन है? अम्बे माँ। तो पन्ना, आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख, इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश का, देख, आज तो माता जी मुझ पर प्रसन्न है। वो क्यों कह रहा था? क्योंकि उसने एक पुत्र विक्रम सिंह की तो हत्या कर ही दी थी और अब वो चाहता था कि मैं उदय सिंह को भी मार दूं। तो इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। तलवार पर पहले से ही विक्रम सिंह का खून था, तो अब उसने कहा कि अब इस तलवार पर दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है, यानी उदय सिंह को भी मार देगा तो उदय सिंह का भी खून इस पर लग जाएगा। तो दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। आज तो उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। अब पन्नाधाय को तो पता ही था कि मैंने अपने पुत्र को उदय सिंह के स्थान पर सुलाया है। तो माँ की ममता ने सिर उठाया, मतलब वो चाहती थी कि मेरा पुत्र, काश मेरा पुत्र बच जाए। वो चाहती थी कि मेरा पुत्र बच जाए, मैं अपने पुत्र को बनवीर के हाथों से बचा लूँ। तो वो पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी, अरे नीच, पातकी, अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है। जैसे ही पन्नाधाय ने सोचा कि बनवीर आ गया है, तो उसने सोचा कि काश मैं अपने कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चे को बचा लूँ। तो वो उस बनवीर के सामने गिड़गिड़ाती है कि अरे नीच, अब देखो, जो गलत काम करेगा, जो नीचतापूर्ण कार्य करेगा, तो उसको हम नीच ही कहेंगे। उसको कहा, अरे नीच, पातकी, अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है। मतलब छोटे छोटे बेचारे अबोध बालक, जिनको कुछ समझ भी नहीं है, जो अभी इस दुनिया में आए हैं, जो राजकार्य को समझते नहीं है, ऐसे बालकों की हत्या करके
तू क्या बहादुरी बखानता है, मतलब अपनी बहादुरी क्या दिखाता है इनके सामने। तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। तो उसने क्या कहा कि तू उदय सिंह की हत्या न कर, उदय सिंह को मत मार, इसकी हत्या मत कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, कुछ तो दया कर। तो पन्नाधाय उसके सामने दया की भीख मांगने लगी। किसके सामने? बनवीर के सामने, क्योंकि मन ही मन तो उसे पता था कि ये उदय सिंह नहीं है, ये तो मेरा पुत्र चंदन सोया हुआ है। तो वो प्रार्थना कर रही थी, वो सोच रही थी कि उदय सिंह को तो मैंने उस पत्तल के टोकरे में डाल के भेज दिया, तो उसे मैंने बचा लिया, अब मैं इस किसी तरह अपने पुत्र को भी बचा लूँ। इसी मन में भाव को रखते हुए वह उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, दया की भीख मांग रही थी कि कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका क्षत्रियत्व जाग उठा। मगर वो बनवीर था जिसे कोई शर्म नहीं थी, वो तो सिर्फ हंस रहा था, अट्टहास कर रहा था। अट्टहास करना यानी जोर जोर से हंसना। उसका क्षत्रियत्व जाग उठा। अब ये पन्नाधाय कौन थी? क्षत्राणी थी। तो उसका क्षत्रियत्व जाग उठा, उसके अंदर क्षत्रियत्व के भाव आ गए और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। और उसने अपनी कटार निकाली और कटार लेकर वह बनवीर के ऊपर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का भी साथ दे देता है खूबी, लेकिन इस दिन किसका भाग्य ने साथ दिया? बनवीर का भाग्य ने साथ दिया। कभी कभी भाग्य वो होता है, वो अच्छे लोगों का साथ नहीं देता, बल्कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनका भी साथ दे देता है। तो पन्नाधाय कटार लेकर बनवीर पे टूट पड़ी थी, लेकिन बनवीर की बाह में ही कटार का वार कर बैठी। और उसने क्या किया? बनवीर की जो बाह थी उसमें ही कटार का वार कर बैठी और क्रोध से फुंकारते हुए उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। जैसे ही पन्नाधाय ने अपनी कटार से बनवीर की बाह पे वार किया तो उसको क्रोध आया, बनवीर को बहुत क्रोध आया। उसने क्रोध से फुफकारते हुए, मतलब क्रोध से गुस्सा करते हुए, उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। जो पलंग पर बच्चा सोया था, कौन सो रहा था? चंदन सो रहा था पलंग पर, और उस पर उसने तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। जैसे वो चंदन सोया था पलंग पर, उस पर चीख तक नहीं उठी, क्योंकि उसने क्या किया? एक ही वार से बेचारे चंदन के 2 टुकड़े कर दिए। तो वो तो चीख भी उस बच्चे की नहीं उठी। माँ के कलेजे को फेद कर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडरों में गूंज रही होगी। लेकिन वो चीख बच्चा तो नहीं चीख पाया, लेकिन वो चीख माँ के कलेजे से निकली और ऐसा लगा कि माँ के कलेजे को भेद दिया है। भेद देना मतलब उसको आर पार कर देना, छेद कर देना। माँ के कलेजे को भेद कर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडरों में गूंज रही होगी। आज भी उस चंदन की चीख, उस माँ के हृदय की चीख, चित्तौड़ के खंडर अब तो क्या बचे हैं? अब तो खंडर बचे हैं। जो महल थे, जब वो महल राजा थे तब तो थे, अब सब वहाँ नहीं हैं, तो वो अब किस में बदल गए हैं? खंडर में। जो महल टूट फूट जाते हैं, जिनका रख रखाव नहीं किया जाता, उन वो क्या कहलाते हैं? वो खंडर कहलाते हैं, जिसमें हम रह नहीं सकते। तो आज भी चित्तौड़ के खंडरों में गूंज रही होगी माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उस दुलार की छाया में सोया होगा खूबी। माँ ने जो मीठे दुलार से, बहुत प्यार से उस चंदन को सुलाया था, तो वो चंदन आज भी उसी दुलार की छाया में सोया होगा खूबी। जीजी आगे कुछ भी नहीं कह सकी। उसका गला भर आया था, आँखों से आंसू झर रहे थे और खूबी लाल की आंखें भी तर हो गई थी। जब ये सारी घटना जीजी ने बताई तो जीजी उसके आगे कुछ भी नहीं कह सकी थी। क्यों नहीं कह सकी थी? क्योंकि उसके सामने वो सारा दृश्य घूम गया कि एक माँ के सामने उसके पुत्र की कोई आकर तलवार से 2 टुकड़ों से वार करके और उसके पुत्र की हत्या कर दे तो उस माँ के कलेजे पर क्या बीतती है। तो जीजी आगे कुछ भी नहीं कह सकी। उसका गला भर आया और उसकी आँखों से आंसू झरने लगे।
क्योंकि ये घटना ही ऐसी है कि जो भी सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे मतलब आंसू बह रहे थे। और खूबीलाल की आंखें भी तर हो गई थी। और जो खूबीलाल था उसकी आंखें भी ये सारी घटना, ये सारी कहानी सुनने के बाद उसकी आंखें भी गीली हो गई थी।